हेलो एवरीवन। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारा मॉक टेस्ट था उस मॉक टेस्ट के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर था 61 में कौन सा क्वेश्चन था? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542। ठीक है, हेयर इज रिटन 5427। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे? 542 कर लेंगे, ये 7 नहीं होगा आपका। ठीक है, लिविंग 7, 11 और 15 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इन तीनों नंबर को भाग देने पर आपको क्रमशः 7, 11 और 15 बच जाए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों के पास कौन कौन सी वैल्यू है हम लोगों की, तो हम लोग वैल्यू देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारी जो वैल्यू थी वो पहली वैल्यू क्या है ना? 398। तो 398 में ऐसे कौन से नंबर से हम डिवाइड करें कि वो 7 बन जाए? तो हम लोग ऐसे लिखते थे 398। ठीक है, आपको क्या चाहिए कि आपको यहाँ पे आपको ऐसा कुछ चाहिए कि वहाँ पे क्या बच जाए? रिमाइंडर बच जाए। और आपको ये वाला नंबर बताना है कि किस नंबर से आप डिवाइड करोगे। तो क्या करेंगे, अगर हम 7 इनमें से डिवाइड कर देंगे तो पूरा कंप्लीटली आपका ये नंबर बचेगा। अगर 7 से तो 391। तो अब आपको क्या बताना है? ऐसा नंबर बताना है जिसको डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या बचे? आपका 0 बचे। तो इसको डिवाइड ये कर लिया आपने। ठीक है, सिमिलरली आप 436 में 11 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 425। नेक्स्ट है आपका 542 को 15 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 527। आप क्या करेंगे? आप 391, 425 और 536 का अब आप क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब आप इन सब का एलसीएम एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी ले सकते हैं और इनका फैक्टर भी बना के ले सकते हैं। ठीक है, जब आप इनका एचसीएफ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 391 में क्या आता है? 17 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, आप 391 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, 317 मल्टीप्लाई बाय 24 मिलेगा, 23 मिलेगा। 425 का क्या मिलेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 17। जब आप इस तरीके से क्या फाइंड करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका फाइंड करेंगे तो 5 टाइम आ जाएगा। तो 5 8 45 हो जाता है, 5 3 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। 5 5 25 हो जाता है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा आपका, और कितना हो जाए? 5 7 35। फिर ये आ गया 17। आप इसी तरीके से क्या करेंगे? इन तीनों का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो इसका आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 बाय 17, और जो 527 का उसका आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 17। तो इन तीनों में से जो कॉमन होगा वही आप ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा नंबर कॉमन है हम लोगों का? 17 17 17। तो हम लोगों का एचसीएफ कौन सा आ जाएगा? 17। अब क्या करना? अब 17 से आप इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो। जब 17 से आप डिवाइड करोगे 391 को तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। जब आप इससे करोगे तो आपका रिमाइंडर 11 बच जाएगा। जब आप 527 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17। ये बताते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। 8 वर्ष बाद वह अपनी माँ की आयु का आधा हो जाएगा। वर्तमान में माँ की आयु कितनी है ये बतानी है आपको। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? माँ की आयु मान लेंगे कि कितनी है माँ की आयु। माँ की आयु कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? माँ की आयु हो गई एक्स ईयर हो गई। तो उसके बच्चे की या उस पर्सन की आयु कितनी हो जाएगी? 2/5 ऑफ हिज माँ। ठीक है, हिज मदर, उसकी माँ की कितनी हो जाएगी? 2/5। 2/5 का मतलब होता है 2 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आफ्टर 8 ईयर्स, तो माँ की एज कितनी थी आफ्टर 8 ईयर? देखो, माँ की एज थी एक्स और बच्चा जो पर्सन की एज थी 2/5 एक्स। आफ्टर 8 ईयर तो मतलब 8 साल इसमें ऐड करेंगे, 8 साल इसमें प्लस करेंगे। तो जो पर्सन की आयु होती है वो माँ की कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो इसलिए किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया? 2x/5 हो गया। ये +8 ऐसे ही, ये कितना हो जाएगा? इसको रखते हैं हम लोग, ये ऐसे ही रखो आप 1/2। ठीक है, तो उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा?
ये जो आपका 2 है, यहाँ का डिवाइड वाला 2 था आपका ये, तो इस 2 को हम लोग ने कहाँ लिया है, इधर लिया है। ये आपको याद होना चाहिए कि जब प्लस का वैल्यू इज इक्वल टू के इस साइड जाती है तो माइनस हो जाती है, माइनस की जाती है तो प्लस हो जाती है। जो चीज़ डिवाइड में लिखा होता है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और जो मल्टीप्लाई में होता है उसको किस में लिख देते हैं, वो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो ये जो 1/2 था, तो ये 2 कहाँ था, डिवाइड में था, तो ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, ये हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये उधर पे जाएगा। तो अब इसको ओपन करेंगे, 2 2 ज़ा 4x और ये हो जाएगा 80x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको पहले सॉल्व करने से पहले आपको इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 5 को डिवाइड 5 में करोगे तो 1 आएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा। ठीक है, 2x। अब यहाँ पे तो 1 था, 1 का डिवाइड 5 में करोगे, 1 5 ज़ा 5 होता है, 5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो यहाँ कितना आता है, 40 आता है। ठीक है, तो ये वाला आपको सिंप्लीफाई हो गया कि ये वैल्यू कैसे आई है। अब उसके बाद क्या देखते हैं, ये 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 80। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब इन पूरे में करेंगे, किस में, ये आपका वैल्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 8। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से करेंगे। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x और 5 8 सा कितना हो जाएगा, 40 हो गया आपका। अब देखेंगे, अब जो एक जैसे टर्म है वो एक साथ लिया, 5x ऐसे रखेंगे और इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का है ना यहाँ पे, तो इधर आएगा इज इक्वल टू के इधर आया माइनस हो गया। 80 ऐसे ही लिखा था, ये प्लस का 40 है और इधर आया तो माइनस का 40 हो गया। 80 माइनस 40 40 और x 5 माइनस 4 x हो गया। ठीक है, तो जो मदर की एज है वो क्या हो गई आपकी, 40 ईयर हो गई। कितनी हो गई, 40 ईयर। अगर बच्चे की एज पूछनी होगी, मदर की होगी, बच्चे की या वो उस पर्सन की एज क्या थी, 2/5 उसके मदर कितनी थी, एक्स, तो एक्स के प्लेस पे 40 रखेंगे तो 5 8 40 और 16, तो पर्सन की एज कितनी हो गई, 16 ईयर। तो आपका पर्सन की एज भी पूछ सकता है और मदर की एज और उसकी भी एज। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, अ शॉपकीपर expect a gain of 22.5% on his cost price if in a week his sale was 392, what was his profit। ठीक है, क्या है, एक दुकानदार है, वो क्रय मूल्य पर एक लाभ करके वो एक क्या करता है, अपना कोई भी वस्तु बेच देता है। अगर वो एक सप्ताह में उसकी बिक्री कितने की हुई, 392 रुपये की हुई, तो आपको बताना है कि उसने कितना लाभ मिला उसको। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य होता है, ठीक है, जितने की वो खरीद के लाया था वो फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का आप क्या करोगे, आपका ये हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई, कैसे लिखोगे, 100 होता है। ठीक है, और आपका क्या है, 100, उसके बाद में प्रॉफिट परसेंटेज है आपका। ठीक है, जो गेन उसको मिला है, प्रॉफिट परसेंटेज, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो आपका एसपी है, एसपी मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस है, जितना उसने बेचा है। ठीक है, तो लिखा हमने यहाँ। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ एक 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो 1000/1225 मल्टीप्लाई बाय 392। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 322। 322 क्या आ गया आपका, 320 क्या आ गया, ये हमारा 320 आ गया है सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने का उसने खरीदा था। तो वो वस्तु उसने 320 रुपये की खरीदी थी और उसने कितने रुपए की बेच दी, 392 की। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ, उसको खरीदा उसने 320 का और उसने बेचा 392 का, तो आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 72। तो 72 रुपये का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो हम लोगों का आंसर क्या है, आंसर नंबर है हम लोगों का सी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, a certain sum of money at simple interest amount of 1260 in 2 years and 2 rates 1350 in 5 years, द रेट परसेंट पर एनम बताना है आपको। ठीक है, पर एनम मतलब कि 1 ईयर में वो कितना कंप्लीट, पर एनम में वो कितना कंप्लीट करेगा, आपको वो बताना है कि वो कितना कर लेगा, कि उसका रेट कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, एसआई का सिंपल इंटरेस्ट होता है, पी
पी फॉर प्रिंसिपल होता है, एन से टाइम हो जाएगा, आर से रेट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 100। हम लोग लेट कर लेंगे कि प्रिंसिपल हम लोगों का कितना है, पी है, क्योंकि हमको प्रिंसिपल पता नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो बैंक में डाला जाता है या जो उस जिस अमाउंट पे वो पैसा लेता है या जब डिपॉजिट करता है उसकी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोगों का कि अगर हम लोगों का ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही हम लोग फॉर कितने का फाइंड करते हैं, 5 ईयर का हम लोगों का कितना है। ठीक है, जो उसका सिंपल इंट्रेंस है वो कितना है आपका 1350 और पहले कितना था 1260। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। उसको कितना रुपये इंटरेस्ट मिल गया 90 रुपीज़, और वो भी कितने इसके ईयर के लिए मिला है आपका। तो आप क्या कितना करोगे 5 - 2 करोगे तो आपका कितना बचेगा 3। तो ये कितने का बच जाएगा, ये 3 ईयर का बच जाएगा। 3 ईयर का 90 है तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3। तो 90 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपका कितना आया 30। अब ये 1 ईयर का आ गया, आपको 2 ईयर का फाइंड करना है। 2 ईयर का फाइंड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 60। 2 ईयर का कितना आ गया 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ईयर का 30 आ गया, 2 ईयर का फाइंड करेंगे तो 2 × बाय 30 तो आपका क्या हो गया 60। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट, ये तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिला था, इंटरेस्ट भी था और प्रिंसिपल था। तो जब इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 60, वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल कितना आ गया 1200 आ गया। ठीक है, ठीक है, और पर एनम पूछा है तो 1 ईयर का तो 1 हो जाएगा, रेट ऐसे ही रहेगा, और 100 जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 5। तो आई थिंक आपका आंसर शायद मिस्टेकन है कुछ, तो गलत लिखा होगा। तो 1 ईयर एनम का कितना हो जाएगा 5 ईयर हो जाएगा। अगर आप 5 ईयर का फाइंड करोगे तब वो 25 आएगा। ठीक है, पर एनम का कितना है 5 रेट है आपका, 5% है, और आपका पूछा जाएगा 5 ईयर का तो वो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। और हमारा कितना है 65। उसमें क्या पूछता है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रेट्स 450 टू याइल्ड रेट्स 81 एज इंटरेस्ट एट रेट 4.5% पर एनम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि रुपए की राशि के लिए कितना समय लगेगा, मतलब वो कितने समय के लिए। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, कि आपको कितने 450 रुपये कितने समय के लिए रखा जाए कि उसका साधारण ब्याज कितना हो जाए 81 हो जाए, और कितना रेट होना चाहिए 4.5। ऑलरेडी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। ठीक है, PRT, P से प्रिंसिपल हो जाएगा आपका और R से आपका रेट हो जाएगा, T4 क्या हो जाए टाइम, और डिवाइडेड बाय 100। तो हम लोगों का कितना दे रखा है, P प्रिंसिपल हम लोगों का था। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोगों का कितना दे रखा था PRT है हम लोगों का। ठीक है, तो PRT में हम लोगों का P जो है ये हम लोगों का 81 होगा। ठीक है, ये हम लोगों का कितना होगा जाएगा 81 है आपका। ये हमारा कितना है इस जगह पे, ये 81 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 81 × 100 डिवाइडेड बाय P × R। ठीक है, तो 100 हम लोगों का P प्रिंसिपल कितना दे रखा था 450 दे रखा था और 4.5 दे रखा था। आपको पता है यहाँ से पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 5 × 9 = 45 होता है और 5 × 2 = 10 और 0। ठीक है, फिर 5 × 1 = 5, ये क्या हो जाएगा 5 × 4 = 20। अब ये 9 का है ना, तो 9 × 9 = क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, और 5 × 9 = यहाँ क्या हो जाएगा 45, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो रिमाइंडर आपका क्या रह जाएगा 4।
तो आपका जो टाइम है वो टाइम क्या हो जाएगा, 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंपल सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, आप कैंसिल करके आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, आप कैसे, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करें, आपको सॉल्व करना नहीं आता है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है, एक पॉइंट यहाँ से हटा के एक पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो नीचे रह जाएगा आपका 450 मल्टीप्लाई बाय 45 रह जाएगा। इसका इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आपको 9 का टेबल पता है ना, तो 9 5 ज़ा कितना होता है 45, ये 9 9 ज़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 9 5 ज़ा कितना होता है 45 होता है, ये 9 1 ज़ा 9। अब देखो ये आपका 100 आ गया ना, तो 100 के बाद में अब देखो सिंपल सा फिर कैसे लिखते हैं, हम लोगों का याद रखना कि किसका कितना बचा है। ठीक है, हम लोगों का कितना बचा था, आपका ऊपर यहाँ पे बचा था 100, कितना बचा था यहाँ पे 100 बचा था, और यहाँ कितना था 5/5, तो 5 2 ज़ा 10 और 0, फिर 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा, तो हम लोगों का टाइम कितना आ गया 5 ईयर। 5 ईयर में उसका परसेंट कितना बच जाएगा 81 हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आपको उस तरीके से वीडियो बना के नहीं दे पा रहे, पर हाँ आपको ये PDF भी टेलीग्राम पे इवनिंग तक आपको अच्छे से मिल जाएगी, तो आप उसके लिए चिंता ना करें, बहुत आराम से बस देखें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप डिस्कस कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, तो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A एंड B कैन कंप्लीट वर्क। ठीक है, क्या है, A और B एक काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। मतलब A है वो एक काम को 15 दिन में करता है, और जो B है उसी काम को वो 10 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, उन दोनों ने कितने साथ काम करना स्टार्ट किया, एक साथ काम करना स्टार्ट किया। 2 दिनों के बाद B को छोड़ना पड़ा। ठीक है, मतलब 2 दिन तक तो दोनों ने, A और B ने 2 दिन में एक साथ काम किया, पर 2 दिन बाद B छोड़कर चला गया। अब आपको क्या बताना है कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट करने का मतलब क्या होता है, जो चीज़ होता है वो जो चीज़ नहीं होता उसको मान लेते हैं। क्या इसमें क्या दे रखा है, गिवन है A कंप्लीट करता है एक वर्क कितने में 15 दिन में करता है, उसी काम को B कंप्लीट करता है 10 दिन में। ठीक है, कोई काम कौन सा है, काम मान लेते हैं, वो काम क्या है, एक काम है। ठीक है, वो काम क्या है, एक काम है। एक काम को करने में 15 दिन लगाएगा, अभी उसी काम को करने में 10 दिन लगाएगा। ठीक है, अगर दोनों का टोटल वर्क देखा जाए कि वो कितना काम करते हैं, तो क्या करेंगे, हम LCM ले लेंगे 15 और 10 का। तो जब LCM ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 U मतलब हो जाता है यूनिट। उसने कितना काम किया, कोई काम किया वो 30 यूनिट तक काम किया। अब हम देखेंगे कि A ने, ये तो पूरा 15 दिन का काम है ना, हम देखेंगे अब A ने A पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो A है वो एक दिन में कितना करता है, तो पूरा काम टोटल कितना रहा था 30 रहा था, और जो A है वो कितने दिन में करता है 15, तो 30 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका क्या आ जाएगा 2 यूनिट। एक दिन में A कितना काम करता है 2 यूनिट करता है। उसी तरीके से B उसी काम को कितने दिन में करता है 3, मतलब कि हाँ एक दिन कितना वर्क करता है 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में, ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे तो वो कितना करेंगे A प्लस बी करेंगे, तो एक दिन में कितना किया उसने 2 यूनिट किया, और B ने कितना किया 3 यूनिट किया। ठीक है, तो दोनों का कितना आ गया 5 यूनिट। मतलब जब A और B दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 5 यूनिट काम कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना कर लेते हैं 5 यूनिट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर A और B दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। ठीक है, A और B दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, जब A और B दोनों काम करते हैं तो वो सिर्फ 2 दिन ही कर पाते हैं। ठीक है, एक साथ काम करेंगे तो ये एक दिन का 5 यूनिट हो जाता है, 2 दिन का कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। अब जो काम था वो काम बचा, कितना बचा, टोटल काम कितना था 10 था। ठीक है, उसमें से ये टोटल काम है, टोटल काम कितना था 30 यूनिट था, उसमें से कितना किया इन लोगों ने 2 दिन में 10 यूनिट किया। अब बचा काम कितना बचा है
20 यूनिट बचा है। कितना बचा है? 20 यूनिट बचा है। अब ए 20 यूनिट बचा है ना, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ए था, ए कितना एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करता था। ए एक दिन में काम कंप्लीट करता था आपका 2 यूनिट करता था। ए कितना काम करता था? 2 यूनिट करता था। अब ए के पास कितना टाइम बचा है? अब ए के पास बचा है वर्क, कितना बचा है? 2 वर्क बचा है। कितना बचा है? 20 वर्क बचा है। ए के पास कितना टाइम बचा है? ए के पास बचा है 20, यानी कि 20 यूनिट काम बचा है। तो वो एक दिन में 2 करता है, तो 20 कितना करेगा? 10 दिन में करेगा। ठीक है, और ऑलरेडी पता है आपके पास कि वो 2 दिन पहले वो एक काम को कर चुका है बी के साथ मिलके, तो उसके टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 12 डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी। हम लोगों का आंसर नंबर सी क्या है? करेक्ट है। बस आप बेसिक चीज़ें याद रखिए। अगर बेसिक चीज़ें आपको याद है तो आप क्लियरली क्वेश्चन कर लेंगे। आप और मेन क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में जैसा जैसा बोल रहा है आप सिर्फ वैसा वैसा करते जाइए। अगर आप वैसा वैसा करते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 67 है। एक व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे कि आप देख लो, वॉक करते समय जब छोटे बच्चे की डिस्टेंस कम होती है और अगर कोई बड़ा चलता है तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो वैसे ही वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो दिन में चलता है तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह से वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे चल पाए तो वो ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो उसकी हम एक्चुअल डिस्टेंस मान लेते हैं। वो कितना दूरी चलता है? x किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो जब वो x किलोमीटर चलता है, कितने दिन में चलता है? x किलोमीटर। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर चलेगा तो उसकी कितनी हो जाएगी? एक टोटल किलोमीटर अपॉन ये आपका क्या हो गया? ये डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे क्या हो गया? स्पीड हो गई। तो आपका क्या हो गया? x अपॉन 10 हो गया। अब वो क्या कहता है, अगर वो 14 किलोमीटर स्पीड से चलता है तो वो 20 ज़्यादा चल देता है। अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो इतना है, पर अगर 14 किलोमीटर की स्पीड से वो चलेगा तो वो 20 ज़्यादा चल देता है। पहले x चलता था, अब क्या हो जाएगा? x + 20 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई x में 14x, 10x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, वो कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। तो मतलब क्या है, जब वो 10 किलोमीटर चलता है तब वो कितनी दूरी तय करता है? तब वो 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, वास्तविक दूरी पूछी है तो वास्तविक मतलब जो पहले की थी। अगर पूछा जाए उसकी कि 14 किलोमीटर चलने के बाद कितनी डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो 14 किलोमीटर चलने के बाद उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 में प्लस कितना कर देंगे हम लोग? 20 कर लेंगे, तो वो 70 हो जाएगी। पर वो वास्तविक नहीं होगी। वो कौन सी होगी? जब 14 किलोमीटर चलने के बाद की होगी, वो तब की होगी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 68 है। ठीक है, 68 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपका एक आदमी 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से चलता है और दूसरे भाग को 24 किलोमीटर की घंटा से तय करता है। हमें कुल उस किलोमीटर की कुल दूरी बतानी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखते हैं कि एक आदमी है, वो कहाँ से यहाँ तक चलता है। ठीक है, तो वो अपनी डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है? 2 पार्ट में कर देता है। तो पहली वाली जब वो चलता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 21 किलोमीटर पर आवर होती है। जब दूसरी वाली में चलता है तब कितनी स्पीड से चलता है? तब वो चलता है 24 पर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ये इतनी स्पीड से चलता है और आधी स्पीड इतनी स्पीड से चलता है। ठीक है, तो आपको बताना, तो हम लोग लेट क्या कर लेंगे, जो उसकी डिस्टेंस है, ये दोनों, ये x, इसको x मानो, इसको x मानो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर उसकी डिस्टेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या डिस्टेंस रखते हैं,
यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये x हो गई डिस्टेंस, ये x हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2x। तो ये क्या हो गई, टोटल 2x हो गई, ठीक है। और टोटल आपकी क्या हो गई 2x हो गई। और वो टाइम कितना लेता है, टोटल टाइम लेता है पूरा चलने में 10 आवर लेता है, ठीक है। अगर वो पहली यात्रा चलता है तो 21 किलोमीटर पर आवर चलता है, कितनी देर से चलता है। दूसरा वो 24 किलोमीटर पर आवर की देर से करता है, ठीक है। फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, अगर टोटल हमारी कितनी है आपकी x मानेंगे, ठीक है। टोटल हम लोगों की कितनी है, अगर 2x मानेंगे तो ये 2x है, अगर फिर ये x/2 हो जाएगी, अगर x मानेंगे तो ये x/2 हो जाएगी और ये x/2 हो जाएगी। फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम लोगों की टोटल डिस्टेंस कितनी है x है, ठीक है। अब वो पूरी इसमें से कितनी किलोमीटर चलता है 21 डिस्टेंस कितनी चलता है वो x चलता है, ठीक है। मतलब वो x की कितनी चलता है 10 आवर चलता है, तो एक आपका 21, तो ये इतनी हो गई। दूसरी हाफ कितने में चलता है x, ठीक है। पूरा है आपका 2x, ठीक है। तो ये x कितनी चलता है 21 किलोमीटर चलेगा और बाकी का x कितना चलेगा 24 किलोमीटर चलेगा। तो अब जब दोनों को मिला देंगे तब 2x हो जाएगा ना, और दोनों में टोटल टाइम कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना भी आपको हम बता देते हैं क्या होता है। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 168, ठीक है। एलसीएम पता है 21 करके और 24 करके, ठीक है। ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेना है। कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले आएंगे आप, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसको आप 7 से करेंगे, ये 3 से करिए, कितना हो जाएगा 3 7 और 3 8 जा, ठीक है। फिर आप 8 से करेंगे और फिर किससे करेंगे 7 से करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। इस तरीके से आप इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम को सॉल्व करने की, और एलसीएम हम लोग तभी लेते हैं जब बीच में प्लस या माइनस होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले में एलसीएम नहीं लेते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमने देखा था कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनको मैथ नहीं आती, तो वो बच्चे ध्यान रखें कि जब बीच में आपका प्लस या माइनस होगा तभी उसी केस में वो लोग क्या कर सकते हैं, उसी केस में वो लोग एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 21, अब 68 में किसका डिवाइड करो 21 का डिवाइड करो, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। 21 8 जा कितना होता है 168 होता है, तो उस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। अब क्या करो 24 को डिवाइड करो 168 में, किस में करेंगे 24 का डिवाइड करेंगे 168 में, तो आपको 168 में करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 8 + 7x कितना होता है 15x हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका ये वैल्यू किधर गया आधा, ठीक है। अब क्या हुआ, जो 168 था उसका मल्टीप्लाई हम लोगों ने क्या कहाँ कर दिया, 168 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 1680 आ गया। और ये इसके बाद में इसका स्टेप क्या किया हम लोगों ने, x ऐसे ही रखा, ठीक है 1680 और डिवाइड किससे कर दिया 15 से, तो हमारा x कितना आ गया 1112 आ गया। हमने टोटल डिस्टेंस कितनी मानी थी 2x मानी थी, तो x की वैल्यू 1112, यानी कि जब वो आपने क्या किया था 2 डिस्टेंस किया था ना, तो पहले क्या थी ये x उसने कितना चला 11 किलोमीटर, ये कितना चला 11, तो अब अगर उसका टोटल पूछेंगे तो कितना आ जाएगा 224 किलोमीटर। आई होप समझ में आ गया अच्छे से। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप दोबारा उसको रिपीट देख सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 69 क्वेश्चन, ठीक है। 69 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आप क्वेश्चन साथ में पढ़ते चलिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ सुनने से आपको मैथ नहीं समझ में आएगी, ये तो पता ही है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस करने से ही आता है, सुनने से नहीं आता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, सैम ने रुपए की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, ठीक है। तो उस सैम के पास जो पैसे थे उसने क्या किया 20 दर्जन खिलौने खरीद लिए और उसमें से 375 प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन कितना था 375 का था, उनमें से प्रत्येक को रुपए
की दर से बेचा, ठीक है, उनमें से प्रत्येक को रुपए की दर से बेचा, 33 का प्रतिशत लाभ, ठीक है, तो कितने रुपए के बेचा, 33 रुपए का। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो सैम था उसने कितने दर्जन खरीदे, 20 दर्जन खरीदे। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, कितने हो गए टोटल, आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने हो गए, 20 दर्जन अगर उसने खरीदे तो उसने कितने खरीदे, 240 खिलौने खरीदे। कितने खिलौने खरीदे, 240। ये हम लोगों ने फाइंड कैसे किया था, आपको पता है ना। सबसे पहले एग्जांपल ले लो बनाना। एक दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में होते हैं 12, ठीक है, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 12, तो अब कितना हो जाएगा ये, 240। तो उसने कितने खिलौने खरीदे, 240 खिलौने खरीदे, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, उसने कॉस्ट प्राइस की हम लोग बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी बताना है उसका, क्या है कि सीपी कितना है, ठीक है, सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसने अगर बोला है कि उसने कितने खरीदे, इसमें लिखा है आपका 375 का एक दर्जन खरीदा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कितने का खरीदा, एक दर्जन खरीदा, ठीक है, और एक दर्जन खरीदा है, और उसने कितने दर्जन खरीदे थे, 20 दर्जन खरीदे थे ना, तो पर एक कितना खरीदा था, एक दर्जन खरीदा था 375 का, ठीक है, एक दर्जन कितने का खरीदा था, 375 का खरीदा एक दर्जन। तो 20 दर्जन के लिए कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, तो कितना आ गया, 75। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, इतने का वो खरीद के लाया था। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस होता है, तो उसने एक दर्जन कितने के बेचे, प्रत्येक को, उनमें से प्रत्येक को रुपए की दर से बेचा, 33, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अभी हमने आपको बताया था कि 20 दर्जन में कितने होंगे, 20 दर्जन में आपके हो जाएंगे 240। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 33 से, क्योंकि एक वो कितने का बेचता है, 33 का बेचता है, तो टोटल उसने कितने रुपए के बेचे, 7,990 का। अब हमें परसेंट निकालना है, पहले तो परसेंटेज निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, उसको लाभ कितना हुआ है, ठीक है, तो लाभ क्या, जितने का बेचा उतने, जितने का लाया था उसमें से जितने का बेचा वो कर देगा, तो उसको कितने का लाभ हुआ, 420 रुपये का हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा सीपी डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 420 का हुआ। कॉस्ट प्राइस कितने का खरीदा था उसने, 7,500 का खरीदा था, और 100 से मल्टीप्लाई। आप सिंपली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 20 आ जाएगा। फिर डिवाइड आप किससे कर सकते हो, 75 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5.6%। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5.6%। 5.6% आंसर नंबर हम लोगों का कौन सा है, सी है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4, 7 और 9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, तो उनकी आयु याद करो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया करे तो सिंपल याद रखो कि किसी भी एंगल का आ गया या कोई भी दे रखा है कोण, तो आप उनको क्या मान लेते हो, उनको पहले लट कर लो कि 4x होगी, 7x हो गई और 9x हो गई। 8 वर्ष पूर्व मतलब कितना हो, 8 साल, तीनों में क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, और इनके सम, इनका योग कितना दे रखा था, 56, तो आप सिंपल इनको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। जब इनको प्लस करोगे तो 4x - 8 प्लस 7x - 8 प्लस 9x - 8 इज इक्वल टू 56। अब क्या करोगे, 4x 7x और 9x मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, 20x हो जाएगा। -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू 56। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन क्या होता है, अगर चेंज होता है, ठीक है, अगर इधर से उधर चेंज हो जाएगा आपका, तो आप क्या कर सकते हो,
तो 4x 7x 9x ये 20x हो गया, ये मिला के 24 है, हो गया, ये 56 दे रखा है। तो 20x ऐसे ही रखेंगे, जब ये हम लोगों का इधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ किस में हो गया, प्लस में, इसका सम करेंगे तो कितना है 80 20x। x इज इक्वल टू, अब इसके बाद में क्या करेंगे, 80 को डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से, 2 से 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यू क्या क्या लेट की थी वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो हम लोगों ने लेट की थी 4x लेट की थी, क्या लेट की थी, एक हम लोगों ने एक लेट की थी 4x, दूसरी थी 7x और तीसरी थी 9x। तो x की वैल्यू हम लोगों की कितनी आ गई 4। तो अब हम लोगों की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 4 जा 16, दूसरी हो जाएगी 7 4 जा 28, फिर हो जाएगी 9 4 जा 36, कितनी हो गई 36। तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा 16 18 और 36। आंसर नंबर ये कौन सा है, बी आंसर है। चलिए देखते हैं नया अगला क्वेश्चन हम लोगों का 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार की चीनी होती है। पहली प्रकार की 117 किलोग्राम, दूसरी प्रकार की 130 किलोग्राम और तीसरी प्रकार की 143 किलोग्राम है। समान आकार के पूर्ण पीपे की न्यूनतम संख्या जिसमें इसे बिना मिलाए भंडारित किया जा सकता है। आपको एक ऐसा बताना है कि इसको किस में रखा जाए कि न्यूनतम आयु उसकी क्या हो, न्यूनतम संख्या हो। ठीक है, तो आपको पता है कि आप कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। इन तीनों का क्या ले लोगे, HCF ले लोगे। ठीक है, जब इन तीनों का HCF ले लोगे तो वही बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे। LCM में क्या करते हो, ये जैसे 3 है तो इसको 1 टाइम ले लोगे, ठीक है, पेयर बना के और सबका मल्टीप्लाई कर लेते हो। LCM आपका लघुत्तम समावर्त होता है और HCF में आपका महत्तम होता है। ठीक है, तो जो कॉमन है वो ले लिया, तो HCF कितना आ गया 13 आ गया। अब आप देखो 17 किलोग्राम का बॉक्स होगा तो कितना होगा, तो 117 को डिवाइड करो 13 से, तो आपका कितना आ जाएगा 9। 130 को डिवाइड किससे करेंगे 13 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 143 को डिवाइड करोगे 13 से तो कितना आ गया 11। टोटल पूछा है तो इन सब का सम कर दोगे तो इन सब का सम कितना आ गया 30 आ गया। तो हम लोगों के क्वेश्चन में आंसर नंबर कौन सा दे रखा था, डी। आंसर नंबर डी ही क्या है हम लोगों का सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 72। ठीक है, 72 क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लीजिए आप लोग। 72 क्वेश्चन नंबर में क्या कहते हैं, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में और सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 10 दिनों तक काम एक साथ करते हैं और बी और सी चले जाते हैं, तो ए उसी काम को कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि हमारा टोटल वर्क कितना है। बी और ए और बी कितने दिनों में एक काम को करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। बी और सी 24 दिनों में करते हैं और सी और ए 20 दिनों में करते हैं। तो पूरा काम कितना हुआ उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, इन तीनों का LCM फाइंड कर लेंगे। LCM फाइंड करने के लिए आपको एक मेथड बताया गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया था। ठीक है, जहाँ आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 20 लिखेंगे कॉमा करके। फिर इसको डिवाइड करेंगे, वो भी प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे। एक लाइन हम आपको करके बताते हैं, जैसे ये आपको ऐसा टेबल बताना है जो तीनों में आते हो। तो सबको 2 से करते हैं, 2 15 जा 30 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा और ये हो जाएगा 2 10 जा। ऐसे करते चलते हैं, जब हमको क्या नहीं मिल जाता है 1 1 1 नहीं मिल जाता है। ठीक है, फिर सारे क्या कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद में आपको LCM कितना मिल गया 120। ठीक है, 120 हमारा क्या मिल गया, LCM मिल गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया 120 यूनिट हो गया। बी और सी इसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में किया गया कार्य 120/30 यानी कि कितना 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बी और सी इसी काम को एक दिन में कितना काम करते हैं, 120 यूनिट का कितना काम एक दिन में करते हैं, तो 5 यूनिट काम कर पाते हैं। सी और ए मिलकर जब इसी काम को करते हैं तो वो 6 दिन में 6 वर्क कर पाते हैं। ठीक है, कितना यूनिट कर पाते हैं 6 यूनिट कर पाते हैं 120 का।
अब तीनों इक्वेशंस को क्या कर दोगी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आप इनको प्लस करेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी 2 हो गया, बी प्लस बी ये भी 2b हो गया और सी प्लस सी 2c हो जाएगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप किया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो बाहर ले लिया। यहाँ बचा बी और सी और बी, ए बी और सी, और प्लस इनको प्लस किया तो 6 + 4 10 और +5 15, तो ये हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। अब इस a प्लस बी कितना आ गया, 15, और ये 2 कहाँ गया, डिवीज़न में, तो आया 7.5, यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करते हैं, 7 यूनिट करते हैं। मतलब एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे तो 7.5 यूनिट करेंगे एक दिन में। ठीक है, अब हमें बताना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करता है। a 1 डे में कितना कंप्लीट करेगा, 7.5 माइनस, आपका माइनस करेंगे 5 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि बी और सी मिलकर एक उसी काम को एक दिन में एक कितना वर्क करते हैं, 5। तो कितना आ गया, ये हम लोगों का आ गया यहाँ पे माइनस करने पे 2.5। तो ए एक दिन में कितना वर्क करेगा, 2.5, तो 10 डेज का टोटल वर्क कितना हो गया, जो ए करेगा 10 डेज में, तो वो टोटल वर्क कितना था, 7.5। तीनों मिलकर ये काम कितना करेंगे, 7.5 में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर टोटल वर्क कितना था, 7.5 था, जो वो एक दिन में करते थे। कितना करते थे, 7.5। तो 10 दिन में कितना करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 75 यूनिट हो जाएगा। फिर क्या है, रिमेनिंग 45। अब ये देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि रिमेनिंग 45, ये 45 कहाँ से आया। ठीक है, टोटल आप ध्यान दो, टोटल वर्क हमारा कितना था, 120 था, और ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं, 75 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है बचा कितना, बचेगा कितना, 45 बचेगा। 45 बचेगा तो रिमेनिंग यूनिट कितना हो गया, 45 हो गया। अब 45 वर्क कंप्लीट करना है, किसको, ए को करना है। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना करता है, 2.5 करता है, तो 45 दिन में कितना करेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल सा सॉल्व करेंगे, 45 अपॉन 2.5, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 9 ज़ा 40 और 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 9 - 5 करोगे तो 4 आएगा, तो 5 8 ज़ा कितना हो गया, 14। तो रिमेनिंग वर्क ए कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, 18 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 73। इसमें क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो पिता की आयु और बेटे की आयु है, 10 वर्ष पहले कितनी थी, 3x थी और x थी। ठीक है, x पुत्र की हो गई और ये कितनी हो गई, फादर की। तो 10 साल पहले थी ना, तो 3x हो जाएगी और इनकी क्या हो जाएगी, 10x + 10। आप क्या बोल रहे हैं कि 10 साल बाद, तो 10 साल इधर भी ऐड करेंगे, 10 साल इधर भी ऐड करेंगे, तो पुत्र की आयु उसके पिता की आयु कितनी हो जाती है, आयु की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब ये कितनी हो जाएगी, आधी, तो इसको हम लोग डबल कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 23x + 20 हो गया, और ये करेंगे तो 20 हो गया। हम लोगों का आया x + 20, कितना आया, x + 20। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आया और कितना आया, यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, अब एक जैसे टर्म एक साथ करो, 3x ये हमारा यहाँ पे ही है और 2x लेके आया, माइनस का हो गया, 40 ऐसे ही था, इधर आया प्लस का 40 माइनस का हो गया, तो x = कितना आया, 20। हम लोगों ने लेट क्या किया था, फादर की एज क्या थी, 3x थी, और 10 ईयर पहले कितनी थी, 3x + 10 थी, यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x + 10, तो इनमें x की वैल्यू रखेंगे तो 70/30। अगर रेशियो फाइंड करना है तो ये कैंसिल है, बचा कितना, 7:3। समझ में आया अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, 600 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। यदि 120 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा किया जाता है, तो यदि 200 किलोमीटर
ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय की जाए तो उसमें 20 घंटे अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की गति के कारों की अनुपात बताना है। ठीक है, चलो उसके लिए पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि स्पीड की इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स। सिर्फ एक्स क्या, एक्स किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, स्पीड तो ये क्या एक्स किलोमीटर पर आवर है। और कार की स्पीड क्या है, वाई किलोमीटर पर आवर है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि अगर 120 किलोमीटर किससे चलता है, ट्रेन से चलता है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी नहीं, वो क्या बोलता है कि कितने डिस्टेंस वो कंप्लीट करता है, डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस किससे चलता है, ट्रेन से चलता है। तो 120 डिस्टेंस हो गया, स्पीड ट्रेन की हो गई। अब 600 में से 120 माइनस कर देंगे आप, तो हमारा कितना बचेगा, 480 बचेगा। ठीक है, तो 480 किलोमीटर वो किससे चलेगा, कार से चलेगा। उसको समय कितना लग जाएगा, टी समय लग जाएगा। अब यहाँ से 120 कॉमन ले लीजिए, बचा के अंदर 1/x, यहाँ पे बचाएगा 4/8। अब वो किसको, 480 को 120 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा आपका। ठीक है, एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनको ऐसे ही रखते हैं, 1/x प्लस ये वाला स्टेप हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 1/x प्लस 4/y। ये 120 अब यहाँ कहाँ चला आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो अब माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 0 के सामने रखोगे तो 40 हो गया। तो कितना आ गया, 8 5 ज़ा 40। तो हम लोगों का इक्वेशन आई 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/15। अब क्या आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में जो बोलता है वो लेके चलते हैं कि वो क्या कहता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 200 किलोमीटर वो ट्रेन से चलता है, तो 400 किलोमीटर वो किससे चलेगा, कार से। जब वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और 400 किलोमीटर कार से चलता है, तब उसको 20 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। पहले कितना लगता था, 8, और 8 में 20 मिनट और जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो मिनट दे रखा है ना, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। ठीक है, ये 20 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा आपका, 2/3। ठीक है, 2 कितना आ जाता है हमारा, ये लिखा है 8 प्लस 2/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 3, 8 3 ज़ा 24 प्लस यहाँ पे आपका बचेगा 1। ठीक है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 है तो 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, 25/3 आ गया समझ में कि कहाँ से आया 20। हम लोगों का 25/3। अब क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे डिवीज़न में ले आएंगे। क्या करेंगे, अब इस 2 को यहाँ पे डिवीज़न में लिया, तो 25 8 सा कितना होता है, 200 होता है। 8 3 सा कितना हुआ, 24। 1/x प्लस 1/2 इज इक्वल, 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। ठीक है, अब इनके रेशियो, इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 60/80। तो 0 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा। आंसर कितना आ गया, 3/4। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो 3 व्हील है, ठीक है, ये जो 3 व्हील है वो एक ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं चलना। ठीक है, तो जो पहला व्हील है वो 1 मिनट में 60 चक्कर लगाता है, दूसरा जो व्हील है वो 1 मिनट में 36 चक्कर लगाता है, जो तीसरा व्हील है वो 1 मिनट में 24 चक्कर लगाता है। हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि वापस से ये लोग एक ही स्थिति में कब आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन करता है, वो 60। ठीक है, मतलब 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगाते हैं ये बताना है। तो एक रेवोल्यूशन वो 60 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन करेंगे, मतलब एक रेवोल्यूशन करने में वो कितना समय लेंगे। तो जो पहला है, पहला व्हील एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1 सेकेंड लेगा। जो दूसरा है वो 60/36 मतलब 5/3 सेकेंड लेगा। जो थर्ड व्हील है वो कितना लेगा, 60/24 लेगा, 5/2 सेकेंड लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया क्या करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर
कोई प्रॉब्लम हो तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। व्हील एक रेवोल्यूशन 1 मिनट में कितने सेकंड में कितने में करता है, 1 सेकंड में करता है, ठीक है। तो दूसरा जो व्हील है तो वो जो एक रेवोल्यूशन है वो 5/3 सेकंड में करता है। जो तीसरा व्हील है वो 1 रेवोल्यूशन 5/2 सेकंड में करता है। तो वो तीनों वापस से फिर से उसी स्थिति में कब आएंगे एक साथ, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वापस वो लोग कितने में आएंगे, 5 सेकंड में आएंगे। वापस वो लोग कितने टाइम में आ जाएंगे, 5 सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर है 5 सेकंड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो आगे के क्वेश्चन के लिए हम आपको सॉल्यूशन दे देते हैं, आप सॉल्यूशन देख के उसको समझ जाइए। क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करिएगा तो आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप आस्क कर सकते हैं, वो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन बस रीड करना है और बाकी आपके सारे स्टेप बाय स्टेप का सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। आपको एक भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।